Good morning, students. Today we are going to start history of 11th class. So this is the first video. So we started from the introduction of history, that why we are studying history, what is history, and what is the importance of history in our daily life. So in this video we are going to first introduce of history, that what is history. What is history? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स. हिस्ट्री जो है वो बीते हुए समय का अध्ययन करना है, उसको स्टडी करना है, टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रॉम नॉर्मेटिक लाइफ टू प्रेजेंट. यानी कि बीते हुए समय में जब मनुष्य आदि मानव था उससे लेकर आज तक के समय के बारे में जो मानव जीवन है उसको स्टडी करना हिस्ट्री में इन्वॉल्व है. तो हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, बीते हुए समय को जानना, बीते हुए समय को पहचानना. सो व्हाई वी रीड हिस्ट्री? टू नो अबाउट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन लाइफ. यानी कि हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हमारे ग्रोथ जो है, ह्यूमन लाइफ की ग्रोथ, इसको जानने के लिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं. इसमें जो मेन प्रभाव है जीवन का, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम टू प्रेजेंट, ये हमें देखने को मिलता है हिस्ट्री में. सो हिस्ट्री को आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं 10th क्लास से. 10th क्लास की हिस्ट्री में आपने वर्ल्ड की कुछ हिस्ट्री को पढ़ा, कुछ जियो के कुछ पार्ट को पढ़ा, इको के कुछ पार्ट को पढ़ा, मेडिवल हिस्ट्री, एनिशिएंट हिस्ट्री, इन सबको पढ़ा. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 10th में आपने 4 पार्ट पढ़े थे. फर्स्ट जियो, सेकंड वन इज इको, थर्ड वन इज हिस्ट्री, एंड द लास्ट वन इज पॉलिटिकल. 4 पार्ट पढ़े. द ईच पार्ट इज डिवाइडेड नाउ इन द क्लास 11. द मेन रीजन बिहाइंड इट द डीप स्टडी ऑफ ईच पार्ट, यानी हर पार्ट को डीपली स्टडी करना अब मेन रीजन है. सो हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की. हिस्ट्री जो है ये 3 पार्ट में बांटी गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री का वर्गीकरण, यानी कि हिस्ट्री को कितने पार्ट में रखा गया है इसको जानना. फर्स्ट, इसे 3 पार्ट में बांटा गया है. एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंड द लास्ट वन इज मॉडर्न हिस्ट्री. 3 पार्ट में हिस्ट्री को रखा गया है. फर्स्ट, एनिशिएंट हिस्ट्री में अर्ली 18th एडी से पहले पढ़ा जाता है, यानी 18th सेंचुरी से पहले का समय एनिशिएंट हिस्ट्री में आता है. इसे आगे सब कैटेगराइज किया गया है, स्टोन एज, प्री स्टोन एज, पास्ट स्टोन एज की कैटेगरी में. वो हम लोग आगे बात करेंगे. अर्ली 18th सेंचुरी से इसे रखा गया है. इसे 8 से लेकर 18th सेंचुरी तक इसे रखा गया है. और मॉडर्न हिस्ट्री में 18th एडी से लेकर प्रेजेंट तक 3 पार्ट में इसे रखा गया है. हमने स्टार्ट करना है एनिशिएंट हिस्ट्री में. यहां से हमें स्टार्ट करना है. हमें पता होना चाहिए कि हम लोग कौन से पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. सो इस कैटेगरी में कौन कौन से पार्ट रखे जाएंगे? सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यताएं. एग्जाम्पल है प्राचीन सभ्यताएं, चाहे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, होहांगहो सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इन सबको हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे. सेकंड वन इज इंडस वैली वैदिक सिविलाइजेशन. एंड कुछ डायनेस्टीज की बात करें तो मौर्य, गुप्त, शून, ये मेन डायनेस्टी है जिसे
इस पार्ट में स्टडी किया जाता है। इस पार्ट में स्टडी करना जो है वो एनिशिएंट कैटेगरी में आएगा, यानी कि 18th सेंचुरी से अर्ली 18th सेंचुरी से पहले का समय जो था वो इस कैटेगरी में रखा जाएगा। स्टोन एज भी इसी में है। मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें बात करेंगे। राइज ऑफ इस्लाम, मुगल एम्पायर, अटमन एम्पायर, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, एंड विजयनगर, बहमनी एम्पायर, ये जो मेन पार्ट है राजपूत डायनेस्टी, वो सब इस कैटेगरी में रखे जाएंगे, यानी कि 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है। द लास्ट वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। In this category we have French Revolution, which is early you studied in 10th class. French Revolution, American Freedom Struggle, 1857 Revolution, or Freedom Struggle, you can say that 1947 Freedom Struggle. First World War, Second World War, एक्सेट्रा। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में इन पार्ट को रखा जाएगा, वर्ल्ड के जो मेन रिवोल्यूशन से फ्रीडम स्ट्रगल थे। मेडिकल हिस्ट्री में इन पार्ट को रखा जाएगा, राइज ऑफ इस्लाम, बाबर, अकबर, औरंगजेब, टिल औरंगजेब, एंड राजपूत डायनेस्टी। इसमें स्टोन एज से पहले का समय रखा जाएगा। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर गोइंग टू रीड। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know that what is history, what is the importance of history, and now we are going to start about chapter first. Before starting chapter first, we have to know the father of history. Who is the father of history? Herodotus. Herodotus is the फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस जो है उन्हें फादर कहा जाता है, हिस्ट्री का पितामह, क्योंकि इन्हें इसलिए कहा जाता है बिकॉज फर्स्ट टाइम ही कलेक्ट डॉक्यूमेंट्स सिस्टमेटिकली। इन्होंने फर्स्ट टाइम ही कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स सिस्टमेटिकली। पहली बार इन्होंने सिस्टमेटिकली तरीके से जो इतिहास है उसके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया था, उसे जाना था। इस वजह से हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। आगे हम बात करनी है अपने मेन टॉपिक पर। हमारा जो है चैप्टर फर्स्ट में हम लोग क्या रीड करने वाले हैं उसकी थोड़ी बात कर लें। चैप्टर फर्स्ट है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम। फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम। इट में वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एनिशिएंट हिस्ट्री। ये जो पार्ट है वो एनिशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, इन दिस चैप्टर मानव का जो डेवलपमेंट है फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग और द लिविंग लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द अर्थ। यहाँ से इस चैप्टर को बिगिन किया जाता है कि मानव की जो शुरुआत थी धरती पर वो कब से हुई, किस तरह से उसने धीरे धीरे आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार,
जो मिनरल्स हैं उनको यूज करते हुए इन्होंने कैसे आज के समय तक डेवलपमेंट अचीव किया, इसके पीछे मेन क्या रीजंस थे, किस प्रकार उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स को देखना पड़ा, वो सब हम लोग इस पार्ट में बात करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है, फर्स्ट है बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मानव की शुरुआत, यानी कि मानव की शुरुआत धरती पे कब से हुई। अबाउट 56 लाख ईयर एगो, 56 साल पहले लगभग मनुष्य की धरती पर शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा 56 लाख साल पहले से जो मनुष्य जाति है उसका जन्म धरती पर माने जाने लग गया, और लगभग 1,60,000 साल पहले जो मॉडर्न ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन की स्ट्रक्चर सामने आती है। आज के समय की जो शारीरिक है, फिजिकल जो स्ट्रक्चर है इंसान की, फिजिकल स्ट्रक्चर ये सामने आती है। आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य जो था वो पहले एक बंदर के रूप में था, धीरे धीरे इसने खुद को डेवलप किया, इसमें जो फिजिकल अपीयरेंस थे वो चेंजेस हुए। सो ये सब चीजें जो है वो लगभग 1,60,000 साल पहले हुई, और मनुष्य जो है वो सिविलाइज कब से माने जाने लगा, इसके बारे में थोड़ा बात करें तो लगभग 8,000 साल पहले जो प्रेजेंट ह्यूमन है इसकी स्टार्टिंग हुई। प्रेजेंट ह्यूमन मीन इससे पहले, अर्ली फ्रॉम द 8,000 years ago ह्यूमन कैन ईट ह्यूमन। मानव जो था वो मानव को भी खा सकता था, क्योंकि वो जानवरों की जैसे रहता था। उसे 8,000 साल पहले इन्होंने मनुष्य ने जानना सीखा। देन दे स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स, लाइक वी कैन से दैट दे स्टार्टेड इन लिविंग फैमिली, परिवार की तरह रहने स्टार्ट हो गए, ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और देन दे स्टार्टिंग टू ट्रेवल, देन दे स्टार्टिंग टू प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज, they started from moving from one place to another place in the search of food and security। ये लोग जो थे ये सिविलाइज्ड हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने की तलाश में, सुरक्षा की तलाश में जाने लगे, ग्रुप बन गया। सबसे पहले ये सिंगल लाइफ जीते थे, धीरे धीरे मनुष्य जो जाति थी वो आगे बढ़ती रही, वो हम लोग आगे बात करेंगे। मनुष्य जाति के आगे बढ़ने का मेन रीजन था क्योंकि यहाँ पर लोगों ने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। एक जानवरों को देखकर इन्होंने भी अपनी फैमिली को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। 8,000 साल पहले मनुष्य ग्रुप में रहा, जब उनके ग्रुप ने ट्राइब्स बने, छोटे छोटे कबीले बने, देन दे स्टार्टेड टू मेक डायनेस्टीज, बड़े वंश, बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े कॉलोनी, बड़े बड़े स्टेट्स डेवलप करने स्टार्ट कर दिए। तो इसमें सिर्फ बेसिक्स है कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस प्रकार ह्यूमन जो था वो कंदमूल खाता था, जंगल में रहता था, धीरे धीरे जो था वो ग्रुप में रहना स्टार्ट किया, दे स्टार्टिंग टू मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन लाइफ। Source of understand early human life, यानी हमारे पास ऐसे कौन से सोर्स है जिनसे हमें पता चलता है कि अर्ली ह्यूमन लाइफ कैसे थी। ऐसे कौन कौन से सोर्स है जो हिस्टोरियंस जिनसे कह सकते हैं कि ये सब चीजें पहले हुई थी। सो इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ह्यूमन फॉसिल, सेकेंड वन इज केव पेंटिंग, थर्ड वन इज स्टोन टूल, and the last one is that is different from these things, act of
क्रिएशन बाय गॉड, यानी कि मनुष्य का निर्माण ईश्वर के द्वारा। सबसे पहले बात करें ह्यूमन फॉसिल की, मानव जीवाश्म जिन्हें हिंदी में कहा जाता है। ह्यूमन फॉसिल के थ्रू कार्बन डेटिंग मेथड से जो जीवाश्म, जो फॉसिल्स इंसानों को मिलते हैं, जो एनिशिएंट हैं, इनकी कार्बन डेटिंग के थ्रू पता चलता है कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी, ये कितने साल पुराने थे। आपने इजिप्शियन के मम्मीज के बारे में पढ़ा होगा, जिससे पता चलता है कि वो कितने साल पुराने मम्मी थे। सेकेंड, केव पेंटिंग, मनुष्य जो था ह्यूमन, दे आर सेटल डाउन इन केव्स। जब वो इंसान जो थे वो केव्स, गुफाओं में रहते थे, जब उन्होंने अपने घर बनाने नहीं सीखे थे, तो व्हेन दे सी ईच थिंग्स दे ड्रॉ इन देयर केव्स, यानी कि जब वो कोई किसी भी चीज को, प्रत्येक चीज को जब देखते थे तो उसकी पेंटिंग अपनी गुफा में बना लेते थे। जब किसी पेड़ को देखते या जानवर को देखते तो उसकी पेंटिंग वो अपनी गुफा में बना लेते थे, जो आज भी देखने को मिलते हैं। तो ये मेन सोर्सेस है जिससे हमें उनकी लाइफ का पता चलता है। सेकंड है, थर्ड है स्टोन टूल। स्टोन टूल्स मीन द इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमन, यानी ऐसे उपकरण जिससे उनका यूज किया गया पहले के इंसानों द्वारा फॉर डेली लाइफ रूटीन, फॉर हंटिंग, यानी कि शिकार करने के लिए, डेली लाइफ कटिंग वगैरह करने के लिए स्टोन के औजार, पत्थरों के औजार बनाए गए थे। इनसे पता चलता है कि वो काटने, छांटने, शिकार करने में इन सब चीजों का इस्तेमाल करते थे। एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड, ये अभी भी चल रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जो मानव की जो चेंजेस आ रहा है, साइंटिस्ट इस बात पे आपने पढ़ा होगा कि मानव में किस प्रकार से चेंजेस आ रहा है। जेनेटिक, जैसे हाथी का बच्चा हाथी होता है, मनुष्य का बच्चा भी मनुष्य होएगा, बट इसमें जो फिजिकल अपीयरेंस है, यानी पहले के लोगों की कहते हैं हाइट ज्यादा होती थी, धीरे धीरे हाइट कम हो गई। सो एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड, इन सब में भी मनुष्य का जो अर्ली ह्यूमन लाइफ है उसके बारे में चेंजेस जो थे वो पता चलते हैं। दिस इज द फर्स्ट वीडियो, सो वी स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, एज ए इंट्रोडक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट chapter first from start to end. That's all for today. Thank you. Have a nice day.